हेलो 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 एंड वेलकम। मैं आपका अपना दोस्त दीपू आप सबको वेलकम कर रहा हूँ और एक अमेजिंग पाइथन सॉरी प्रोग्रामिंग इन जनरल ट्यूटोरियल में। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ माइक्रो सर्विसेज एंड व्हाट इज़ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। पहले क्या होता था मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा जैसे कि आपको ये चीज़ें पूरी तरह से समझ में आए। मैं वो टेक्निकल जार्गन्स नहीं बताऊंगा, सॉफ्टवेयर जार्गन्स नहीं बताऊंगा जो कि समझ में नहीं आता है लोगों को। माइक्रो सर्विसेज क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है कि एक घर में 5 रूम है और एक ही उसके अंदर टॉयलेट है, एक ही किचन है, एक ही मतलब पूजा घर है, तो एक ही मतलब क्या है स्टेयरकेस है। मान के चलिए आपका टॉयलेट ख़राब हो जाता है तो वो 5 घर में जो रह रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ेगा क्योंकि आपका टॉयलेट काम नहीं कर रहा है, या तो आपको बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि आपको मान के चलिए आपका किचन काम नहीं कर रहा है तो आपको बाहर से खाना मंगाना पड़ेगा। मतलब वो जो को 5 रूम में जो लोग डिफरेंट डिफरेंट लोग रह रहे हैं उनको बहुत सारे प्रॉब्लम होगी इस वजह से। दैट्स आई एम क्लैरिफाइंग। ये है क्या है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, जहाँ हम डेटाबेस और कोड जो बिजनेस लॉजिक हमारा होता है और जो फ्रंट एंड होता है वो सारा एक ही ब्लॉक में हम लिखते हैं। कमी एक मतलब एक ही ब्लॉग में हम वो सारी चीज़ें लिखते हैं, क्योंकि मैंने बोला था टेक्निकल एस्पेक्ट में मैं उतना जाऊंगा नहीं। तो वहाँ क्या होता है कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर फॉलो किया जाता है। यही है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, मतलब हर चीज़ एक दूसरे से डिपेंडेंट है। और मान तो इसी तरह अगर आपको मतलब माइक्रो सर्विसेज क्या होता है, मान के चलिए एक बाउंड्री है, उसके अंदर एक मतलब एक घर है, एक रूम है, उससे लैट्रिन बाथरूम अटैच्ड है और उससे कि अपना किचन अटैच है, उसका पूजा घर अटैच है। तो इसी तरह आप 5 सेपरेट रूम को एक ही छत के नीचे रखने के वजह से उसको सेपरेट कनेक्शन दे दिए। मतलब उस जो 5 घर आप डिफरेंटली बना लिए उसमें लैट्रिन बाथरूम हो, वो या वॉशरूम हो, या जो आपका किचन हो, या पूजा घर हो, वर्शिप हाउस, तो वो सब चीज़ें आपने इंडिपेंडेंटली दे दिए। एक घर में, दूसरे घर में, तीसरी घर में, चौथी घर में, 5वीं घर में। तो क्या होता है कि अगर कोई एक चीज़ का खराब हो जाता है तो बाकी 4 तो फंक्शनल है ना। एक का खराब हो गया तो बाकी 4 तो फंक्शनल है, वहाँ लोग रह सकते हैं एंड वेरी इजीली दे कैन मतलब सर्वाइव कर सकते हैं। तो यही है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। हम क्या करते हैं कि ये 5 रूम को एक लैट्रिन बाथरूम, एक पूजा घर, एक किचन ना देके, क्योंकि वहाँ डिफरेंट डिफरेंट लोग रह रहे हैं। तो जैसे होटल में होता है कि आपका मतलब होटल का अगर कोई एक कमरा, जैसे होटल का आपने गए होंगे या कोई गेस्ट हाउस में गए होंगे, तो उनका लैट्रिन बाथरूम किचन सब कुछ मतलब इंक्लूड होता है वही एक रूम में। तो कोई एक रूम खराब हो गया कि किसी रूम का बॉल खराब हो गया, या कोई लैट्रिन बाथरूम खराब हो गया, किचन खराब हो गया, किचन का नल खराब हो गया, तो बाकी फंक्शनल रहते हैं। तो इसी तरह क्या है कि जब पहले पहले प्रोग्राम बनाया जाया जाता होता था तो उस टाइम में उतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं था, सब चीज़ों को एक साथ रख के भी चला जा सकता है। लेकिन अब क्या हो गया कि वो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर फॉलो नहीं किया जाता क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है। और मान के चलिए जैसे मैंने बताया कि अगर एक घर में 5 रूम है और 25 लोग हैं, एक ही बाथरूम है, एक ही किचन है, एक ही पूजा घर है, तो डिफ़िकल्टी तो होगा ना। अगर एक ख़राब हो जाता है तो बाकी सारे जो 25-50 लोग हैं उस घर में सबको प्रॉब्लम होने वाला है। तो वो फिलोसफी तो अभी नहीं चल सकता। जैसे मॉडर्न डे एप्लीकेशन होता है अमेजॉन, फेसबुक, गूगल, वो क्या करते हैं कि उनको बहुत सारी चीज़ें, मान के चलिए कोई सर्विस बंद भी हो जाता है तो आपका चैट सर्विस बंद हो जाता है, बाकी सर्विस तो फंक्शनल रहना चाहिए। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, उसको सेपरेट सेपरेट लैंग सेपरेट डेटाबेस देते हैं, सेपरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देते हैं। मतलब वो सारी चीज़ें क्या, अगर कोई भी पार्ट ख़राब हो जाता है, जैसे मैंने बताया कि कोई रूम अगर ख़राब हो जाता है वहाँ से इसका गेस्ट हाउस में, तो क्या वो सारे रूम बाकी रूम तो फंक्शनल रहते हैं ना। तो मान के चलिए चार्ट, आप स्टार्टस चार्ट यूज़ करना वो नहीं कर सकते अभी, तो बाकी चीज़ें तो फेसबुक में या इंस्टाग्राम में फंक्शनल है ना। मुझे पता नहीं है एक्चुअली में, आई एम नॉट इंस्टाग्राम यूज़र स्टिल येट, तो मुझे पता नहीं है कि वो
काम करता है अभी ये नहीं। तो चार्ट फंक्शन अगर आपका बंद हो जाता है तो बाकी फंक्शन तो चलता है ना। मान के चलिए आप व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं तो व्हाट्सअप में अगर आप फाइल ने मतलब किसी कारण से आज फाइल आप अपलोड नहीं कर सकते तो दूसरा काम तो कर ही सकते हैं ना। तो इसी को माइक्रो सर्विस उसके लिए क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग हर पार्ट अलग होता है। तो जैसे कि हर रूम में हमें लैट्रिन बाथरूम बनाना पड़ता है, वो किचन बनाना पड़ता है, इसी तरह हर कोई का डेटाबेस देना पड़ता है, हर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग होता है, क्योंकि कोई चीज़ परफॉर्मेंस रिलेटेड होता है। अगर आप फेसबुक गेम खेल रहे हैं तो वहाँ परफॉर्मेंस है ज़रूरत है तो उसको आप सी में लिख सकते हो, सी प्लस प्लस में लिख सकते हो या कुछ और भी यूज़ कर सकते हो उसके लिए जो परफॉर्मेंस गो लिख सकते हो, गो लैंग में लिख सकते हो क्योंकि वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। अगर कोई डेटा साइंस का काम है तो क्या मशीन लर्निंग का काम है वो मोस्ट प्रोबेबली एक बार आपको वो बनाना होता है मॉडल, तो एक बार डिप्लॉय करना होता है कुछ पीरियड के टाइम में जो वो सब समझ रहा हूँ थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा आपको अंडरस्टैंडिंग करने में क्योंकि ये आपका अगर ये डेटा साइंस तो वो चीज़ों के लिए आप पाइथन को यूज़ कर सकते हैं और शायद कुछ लोग रूबी को भी शायद मतलब क्या वो दूसरे लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं। तो आप एक ही प्रोग्राम के अंदर जैसे कि आप इसके बाथरूम ये एक कलर बना लिए तो ज़रूरी नहीं कि दूसरा जो रूम है उसका बाथरूम अलग प्रकार बना सकते हैं। तो उसी तरह आप डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट डेटाबेस भी यूज़ कर सकते हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से, डिफरेंट फ्रंट एंड भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं रिएक्ट यूज़ कर सकते हैं तो कहीं एंगुलर यूज़ कर सकते हैं तो कहीं व्यू यूज़ कर सकते हैं आपकी नीड के हिसाब से। यही तो है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। लेकिन एक बात आप याद रखिए, एक लैट्रिन, एक बाथरूम और एक किचन में जितना खर्चा होता है उसमें 5 लैट्रिन, 5 बाथरूम, 5 पूजा घर और उसके हिसाब से कंप्लीट डिज़ाइनिंग बनाने में कितना ज़्यादा खर्चा आएगा वो चीज़ों को 5 घर बना रहे हैं। तो इसी तरह माइक्रो सर्विसेज बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो सिंपल एप्लीकेशन के लिए नहीं है। और अब अगर आप माइक्रो सर्विसेज में काम क मतलब आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन-सा मतलब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ज़रूरी नहीं कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन माइक्रो सर्व क्योंकि आपका बजट बहुत ज़्यादा आ जाएगा। और भी सारे प्रॉब्लम जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होता है वो सब भी इसमें सॉल्व नहीं हो पाते हैं। क्योंकि वो जो कपले जो आपको जो डिपेंडेंट आपको एक ये घर ही वो घर एक बाउंड्री के अंदर 5 घर रह गए तो अगर बाउंड्री का गेट ही ना खुला तो समझ रहे हैं ना? 5 घर का चाहे 5 घर में सब ठीक हो, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। इसी तरह माइक्रो सर्विसेज़ का कई बेनिफिट्स है, प्रो है, उसका हम थ्योरी वीडियो ये तो थ्योरी वीडियो था, उसका और दूसरे वीडियो में हम ज़रूर देखेंगे इसके बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और मैं आपको सिंपल में समझा पाया कि माइक्रो सर्विसेज़ है क्या, तो इस वीडियो को अपने दोस्त और फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। और एक बात बोलना चाहूँगा, फ्यूचर तो माइक्रो सर्विसेज़ ही है। तो वो भी माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर सीखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। थैंक यू वेरी मच।